सब नेचुरल फेनोमेना से आप लोग क्या समझ रहे हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सम नेचुरल फेनोमेना? है ना, नेचुरल जिसने आंसर कल परसों नहीं किया था वो दे, ठीक है ना, जो न्यू अभी आज हो तो टॉपिक सम नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल फेनोमेना से सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइटिंग एंड फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, लाइटिंग। अब कुछ चीजें ऐसी होती है एनवायरनमेंट में जो ऑटोमेटिक होती है ना, ऑटोमेटिक से कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका हमारा अंदर इन्फ्लुएंशन होता है। अब इन्फ्लुएंशन कैसे होता है कि जैसे मान लो क्रेकर, जब दिवाली का टाइम होता है तो दिवाली के टाइम पर हम क्या करते हैं, है ना, पटाखे फोड़ते हैं। आप लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, पॉल्यूट भी होता है। एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने के अलावा वहाँ पर आप लोगों को साउंड से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब इन्फ्लुएंशन तो अपना हुआ। अपन क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो खुद अपना कहते हैं नुकसान करता है, वो खुद के लिए हार्मफुल हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल जो होता है उसमें ह्यूमन बीइंग को ये पता नहीं होता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एक एग्जांपल लिया था लाइटिंग। अब लाइटिंग में क्या कि जैसे मान लो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो अच्छे से उसका वर्क कर रहा है किसी फार्म पर। अचानक क्या हुआ, बारिश आने के बाद क्या हुआ, बिजली गिरने लगी, बहुत जोर से बादल गरजने लगे और अचानक उसके ऊपर क्या गिर गई, बिजली गिर गई। तो ये क्या हुआ, लाइटिंग इफेक्ट तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग को भी के लिए भी हार्मफुल हो गया, उसका भी नुकसान हो गया। तो ये जो चीजें हो रही है उसके लिए हम इसके आगे लगाते हैं फेनोमेना तो है, लेकिन क्या है, नेचुरल फेनोमेना, है ना। अब बेसिक तो आपको और क्लियर समझ में आ गया होगा। और कोई जैसे एग्जांपल है इसके जो जिसमें ह्यूमन बीइंग का खुद का इन्वोल्यूशन होता है तो नुकसान होता है, और एक नेचुरल होता है तो उसका नुकसान होता है। अब आपने कभी कभी ये देखा होगा कि जो ये ट्यूबवेल जो होती है ना, ट्यूबवेल जो अपन वो जहाँ जिससे पानी निकलता है, खोदते हैं ट्यूबवेल, तो कहीं ना कहीं लेड के लिए वो हार्मफुल है। कैसे लेड के लिए कैसे हार्मफुल है, कैसे है लोगों को पता? भाई आपने ट्यूबवेल को तो देखा होगा ना, ट्यूबवेल खोदते हुए बहुत गहराई तक क्यों आ जाता है पानी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अंदर गहराई तक खोदा जाता है ना, खोदा जाता है। और जब बहुत गहराई तक खोदा जाता है, देखना उसके आसपास की जो मिट्टी है वो पूरी प्लेस होती है वो वाइब्रेट करती है ना। अब वो वाइब्रेट करती है तो उससे क्या नुकसान, क्या हार्मफुल है वो अपने लिए? दीदी अंदर जो पानी रहता है ना उसके ऊपर एक रॉक्स से बना हुआ रहता है दीदी, वो हिल जाता है तो फिर पानी ऊपर आने लग जाता है दीदी। वो तो है, पर बेटा अंदर से जो हमारी जो अर्थ है वो क्या होने लगती है, जो उसका जो स्ट्रॉन्ग है ना वो ढीली होने लगती है। आपने देखा होगा कि जो अर्थ जो है वो किसी एक थीम के ऊपर कोई ऐसा मेटल की जो प्लेट्स है उनके उसके ऊपर राउंड कर, समझे? आपको पता है ना अर्थ क्या करता है, सन अर्थ के राउंड करता है या अर्थ सन के राउंड करता है? अर्थ सन के राउंड करता है ना। तो जब वो अगर वो राउंड कर रहा है तो वो वही किसी प्लेस पर होगा ना। आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, यू सीन ग्लोब, है ना। और जब वो अगर वो ग्लोब अगर राउंड कर रहा है तो वो किसी प्लेट पर राउंड कर रहा है, तो वो प्लेट जो है वो मेटल प्लेट है ना। अगर वो मेटल प्लेट अगर वो राउंड कर रही है तो जब इस तरह की जो थिंग्स होती है बाय ह्यूमन बीइंग, तो इस तरह की थिंग से क्या होगा, जो अर्थ है वो अपने प्लेस से क्या होने लगेगा, खिसक जाएगा। और अगर वो अपने प्लेस से खिसकेगा तो जैसे अर्थक्वेक है, ऐसी जो चीजें हैं वो आई थिंक क्या होगी, होती है ना। तो हमारे लिए सबसे मेन जो ये जो चीजें हैं, कहते हैं ना कि खुद जो ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद अपना नुकसान करेगा, ठीक है। ये तो चीजें तो होती है सब नेचुरल में, पर ये कब बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, मोर एंड मोर कब बढ़ जाती है, जब ह्यूमन बीइंग का इन्फ्लुएंस नेचर में ज्यादा होने लगता है। कहते हैं ना कि वो उसको छेड़ते रहते हैं, और वो किस तरह से कि वो इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना। तो
नई थिंग बन रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल के लिए अपन ने लिया था क्लाउड्स लिए। अब क्लाउड्स, जब दो क्लाउड्स आपस में जब इंटरेक्ट होंगे तो क्या होगा, बिजली बनेगी और उसका लाइटिंग आपको को इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस चार्ज के साथ रीजन। अब चार्ज जो होता है, अपन इसमें टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। सबसे पहले होगा चार्जिंग बाय रबिंग। अब जो सेंटेंस आप ये रीड कर रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग, तो ये क्या आपके माइंड में आ रहा है, चार्जिंग बाय रब करने से चार्ज, कोई भी चीज का रब होना, ठीक है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि कभी स्टोरी सुनी अगर हिस्ट्री में, कि जो आदि मानव जो पत्थर से वो स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बीइंग जब स्टार्टिंग में आया तो आपने देखा उसके हैंड्स बहुत लॉन्ग थे, ईयर्स बहुत लॉन्ग थे, है ना। तो स्टार्टिंग में जब अपने खाने के लिए उसको कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई गैस नहीं था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। स्टार्टिंग में तो कच्चा खाना ही वो ईट करते थे, है ना, कहते हैं ना रॉ फूड जो थे वो ईट करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपन तो कई तरह से उस आइटम को बनाते हैं, उसके बाद अपन खाते हैं। तो अब वो क्या करते थे कि उनको ये चीज तो समझ में आ गई, कभी-कभी क्या होता था अचानक जंगल में आग लग जाती है। अब वो सोचते थे कि अचानक आखिर ऐसा होता क्या है कि अचानक जंगल में आग लग जाती है, क्योंकि उनका तो वर्क ही यही था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमना। वो कोई उनका कोई पर्टिकुलर कोई हाउस नहीं होता था कि वो वहीं रहते थे, है ना, उनका पर्टिकुलर कोई हाउस नहीं था। अपना तो हाउस है, अपनों को पता है कि अपनों को स्कूल से सीधे कहाँ जाना है, अपने घर। लेकिन उनका क्या था, कुछ नहीं, जहाँ अच्छा लगा। तो ऐसी लाइफ अगर हो कि जहाँ अच्छा लगे वहाँ रुक जाए तो कैसा, बहुत मजा आता है। कहने के लिए मजा आता है बेटा, लेकिन अगर आप जब इसको प्रैक्टिकली जब आप खुद महसूस करोगे ना कि हाँ भाई जब 1 डे 2 डे 3 डे तो फिर हाँ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या हुआ कि अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे तो वो सब चीजें फील तो करते थे ना, समर सीजन में फील करते थे, विंटर सीजन में फील करते थे, है ना। तो वो देखते थे कि अचानक क्या होता है, तो जंगल में अचानक से आग लग जाती है, सारे जो एनिमल्स है वो इधर उधर भागने लगते हैं, रन करने लगते हैं, और कुछ मतलब और उसको वो सोचने की बुझती नहीं, काफी टाइम तक जंगल में आग चलती है। तो अब किसी की अगर अचानक नजर पड़ी होगी कि भाई कोई चीज कहते हैं ना कि जैसे हवा चलती है, पत्थर से पत्थर टकरा जाते हैं, तो अचानक क्या होता है उसमें आग लग जाती है। भाई जंगल में आग कैसे लगेगी, या तो अपन उसमें आग लगाएंगे, फायर करेंगे तो फायर होगा, वरना कैसे होगा फायर, कोई चीज आपस में टकराने के बाद अगर वो लाइटिंग इफेक्ट देती है तो उसके बाद वो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको रबिंग का समझाऊंगी कि जब कोई चीज आपस में रब होती तो वो क्या करेगी, लाइटिंग इफेक्ट से आगे, है ना, लाइटिंग इफेक्ट देगी। अब इसके आगे क्या होगा कि उन्होंने देखा कि भाई अचानक ऐसे आग लगी, तो उन्होंने क्या करा, 2 पत्थर लिए, 2 पत्थर को रबिंग करा। और सूखे जो पत्ते थे वहां पर उन्होंने क्या करा, इकट्ठे उसके पास रखे। तो उन्होंने देखा कि उसमें फायर हो गया, ठीक। तो एक ये पुराने टाइम में ये ऐसा होता था कि रबिंग से बोले। अब यहाँ पर हम कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स अपन लेंगे। टेबल जो है आपकी 15.2, उस टेबल में आप देखोगे कि आपके सामने 4 एक एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल आ रहा है रिफिल, सेकंड आ रहा है बलून, फर्स्ट वाले में आप देखेंगे कि मटेरियल यूज्ड फॉर रबिंग, अपन किस मटेरियल से रब कर रहे हैं। तो फर्स्ट अपने पास है रिफिल को अपन यहाँ पर किससे रब कर रहे हैं, पॉलीथीन और ग्लूगन से। तो क्या इन दोनों को रब करने के बाद थर्ड जो कॉलम है, अट्रैक्ट डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है किससे, रब करने के बाद हमको उसको किससे अट्रैक्ट करवाना है, पेपर से तो रब करना है, वूलन क्लॉथ से रब करना है, लेकिन अट्रैक्शन किससे करना है, पेपर से। कि वो जो रिफिल है वो पेपर के जो पीसेस है उससे वो अट्रैक्ट हो रही है या नहीं, ओके। अब अपन ने जो स्टूडेंट्स आए थे परसों के दिन, तो उनसे तो अपन ने एग्जांपल, अब ये चीज आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, है ना, एट योर होम, कि आप रिफिल लेंगे, ठीक है, टेक वन रिफिल एंड रब बाय पॉलीथीन, पॉलीवुलन क्लॉथ्स और पॉलीथीन, देन अगेन अट्रैक्ट विद पेपर, वो होगा या नहीं होगा, यस या नो, ऑब्वियसली होगा, यस। आप एक रिफिल ले लीजिए, ठीक है, उसको आप अपने स्वेटर पर रब करिए और उसके बाद
हेयर के ऊपर करते और जल्दी से पैच करते। तो ये जो हुई ये हुआ रब। एक एग्जांपल हुआ बहुत अच्छा चार्ज का। ऑब्वियसली बलून चार्ज होता है और अगर एक्टिविटी में अपने से ये पूछा कि क्या वो पीस ऑफ पेपर से अट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली जब आप एक बलून को पीस ऑफ पेपर के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा। सारे जो कैसे पता चलता है? सारे जो पीस ऑफ पेपर है एक बलून के ऊपर क्या हो जाएंगे? पेस्ट हो जाएंगे, है ना? तो करते अट्रैक्ट और एक एक्टिविटी करके बताओ जल्दी से। रिवील प्लस पीस ऑफ पेपर कम फास्ट दिख जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा हाँ रब थोड़ा सा ज्यादा करो, हो जाएगा। ओके, है ना? ये इस एक्टिविटी में रिफिल से क्या अट्रैक्ट हो रहा है? पीस ऑफ पेपर। तो क्या हुआ जब अपन ने रिफिल को क्लॉथ्स के ऊपर रब किया तो रिफिल क्या हो गई? चार्ज हो गई, है ना? और पीस ऑफ पेपर क्या हो गया? उस तरफ अट्रैक्ट हो गया। इरेजर लेकर आइए। अपन रब कर रहे हैं किसको? इरेजर को रब कर रहे हैं, है ना? वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ से जब अपन इसे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि पीस ऑफ जो पेपर है वो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा कुछ भी चीज चार्ज करने के लिए उसको लॉन्ग टाइम तो देना होगा, ठीक है? आप अगर ये सोचोगे कि आपने थोड़ा सा किया और फिर उसको नहीं, आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम उसको रब करो। तो ये चीज क्या हो रही है? पीस ऑफ पेपर जो क्या हो रहा है इससे अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्योंकि इरेजर जो है वो क्या हो गया? रेजर चार्ज चार्ज हो गया, है ना? तो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट जो है वो है स्टील स्पून। अब स्टील स्पून जो है दीना बताना, स्टील स्पून जो है वो चार्ज होगी या नहीं होगी विद पीस ऑफ पेपर? यस या नो? स्टील स्पून चार्ज होगी या नहीं होगी? किसी ने घर पर ट्राई किया था आपने? स्टील स्पून नहीं होगा। मेटल है वो चार्ज नहीं, या तो प्लास्टिक की मोस्ट ऑफ चीजें क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टील स्पून है वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? यस। यहाँ तक वैसे आगे बढ़े? इसमें कोई डाउट जो अभी तक आप लोगों ने रीड करा? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। अपन यहाँ पर रीड करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज कि कितने टाइप्स के जो चार्ज होते हैं और उनमें क्या इंटरेक्शन होता है ना? अब फर्स्ट अपने पास एक एक्टिविटी दी हुई है 15.3 में कि उसमें 2 बलून्स लिए, ठीक है? 2 बलून्स को हम लोगों ने वॉल पर टेप कर दिया, ठीक है? सेपरेटली हम लोगों ने उसको क्या करा? टेप कर दिया। टेप करने के बाद वो बलून्स आपस में इंटरेक्ट हो रहे? नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही अपन ने उनको रब किया, ठीक है, और उसके बाद अपन ने उसको वॉल पर टेप करा तो वो आपस में क्या होंगे? इंटरेक्ट। तो आपका टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक? तो ये हुई फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी में क्या हुआ था कि अपन ने इस एक्टिविटी के अंदर एक टम्बलर लिया, ठीक है? ग्लास टम्बलर। उसके अंदर अपन ने क्या करा? फर्स्टली अपन ने क्या किया था? एक रिफिल को सबसे पहले किससे अपन ने रब किया? पॉलिथीन से रब किया। उसके बाद अपन उसके पास क्या लेकर आए? एक और रिफिल लेकर आए। रिफिल के पास अपन ने क्या करा? एक रिफिल और लेकर आए, ठीक है? अब क्या रब करने के बाद रिफिल को अट्रैक्ट करती है? ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग में अपन उसके पास क्या लेकर आए? बलून। क्या रिफिल बलून को इंटरेक्ट करती है? आफ्टर रबिंग करेगी। एंड थर्ड जो था अपना चार्ज बलून अट्रैक्ट चार्ज रिफिल। ये तो हो गया ना, बलून और रिफिल हो गया। रिफिल
3 एक्टिविटी हुई, जिसमें से जो ग्लास टम्बलर वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने 2 एक्टिविटी करी, रिफिल विथ बलून, और एक एक्टिविटी हम लोगों ने सेपरेट करी बलून विथ बलून। तो तीनों में आप लोगों ने क्या सीन किया? ये एक दूसरे सेपरेट होते हैं। कब? बाय मैं इन्होंने बोलती हूँ कि सारी थिंग्स चार्ज होने के बाद अपन वूलन क्लॉथ से रब करें, ऐसे करें, वो होगी। कुछ के लिए तो अपन को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल का सपोर्ट लेना है ना। लेकिन नॉर्मल ये क्या बोल सकते हैं आप, नेचुरल तरीके से जो रबिंग होगी